हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में जो 12 खड़ी होती है अ आ ई उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ पहले से ही। कुछ लोगों को तो उर्दू पढ़ने आ जाता है बट लिखने नहीं आता है। मैं एक बात और बताते चलूँ कि मैं इससे पहले उर्दू का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें क ख ग घ और माला को उर्दू में कैसे पढ़ा तथा लिखा जाता है डिटेल्स के साथ बता चुका हूँ। आप लोग पहले उस वीडियो को जाके देख लें। इसी तरह उर्दू से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब में जाइए और सर्च बार में टाइप कीजिए बिना स्पेस के लिखिएगा यानी बिना स्पेस लिखिएगा ALL ऑल स्टार STAR ONLINE ऑनलाइन CLASSES क्लासेस को सर्च करके सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी में जो 12 खड़ी होता है उसको हम लोग उर्दू में देखते हैं कैसे उसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो पहला है, लिखा है अ। अलिफ के ऊपर में क्या रहेगा, इससे पहले आपको नीचे लिखा हुआ इसे मैं पहले समझा देता हूँ। अगर किसी भी अक्षर को उर्दू में हर्फ बोलते हैं, उसके ऊपर इस तरह का एक लकीर रहे तो उसे हम लोग ज़बर बोला जाता है इसे। और अगर नीचे रहे यानी कोई अक्षर के नीचे रहे तो उसे हम लोग ज़ेर बोलते हैं। और अगर ऊपर रहे इस तरह का आपका सिंबल जो दिख रहा है इसे हम लोग पेश बोलते हैं। और ये जो दिख रहे हैं इसे हम लोग मद बोलते हैं। ये सिर्फ अलिफ के ऊपर ही आएगा, उसके अलावा और कोई हुर्फ में नहीं आता है, ये अलिफ के ऊपर ही आएगा। ये लास्ट में जो दिख रहा है इसे हम लोग जस्म बोलते हैं। ये सिंबल पहचान गए, अब हम ऊपर में आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो पहला है अ। जैसे अलिफ है उसके ऊपर क्या है, एक खिंचा हुआ है जिसे हम लोग ज़बर बोलते हैं, तो इसे आ बोलते हैं। आ बोलते हैं, थोड़ा इसे खींच के बोला जाता है। अगर आ को उर्दू में आपको लिखना होगा यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अलिफ के ऊपर में इसको मद बोला जाता है। ये जो दिख रहा है इसे हम लोग मद बोलते हैं। तो अलिफ के ऊपर क्या रहेगा, मद रहेगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आ। ये छोटी ई है, ये अलिफ है, उसके नीचे क्या है, अगर यहाँ बताए थे कि नीचे अगर रहेगा तो उसे हम लोग ज़ेर बोलते हैं। तो ये हो गया ई, अलिफ के नीचे ज़ेर रहेगा तो उसे हम लोग ई पढ़ते हैं। ये बड़ी ई है, इसमें क्या लगाते हैं, अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर है, और ये क्या है, या है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा खींच के बोलते हैं ई। इसे बोलेंगे ई और इसे बोलेंगे ई। और ये है आपका ऊ, यानी अलिफ के ऊपर इसे हम लोग पेश बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सिंबल पहले से दे चुके हैं, पेश बोला जाता है, तो इसे हम लोग ऊ बोलते हैं। नेक्स्ट उसी का क्या है, बड़ी ऊ है, तो इसमें क्या है, अलिफ के ऊपर क्या है, पेश है, और उसके साथ वाव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ, यानी अलिफ वाव पेश ऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है ए। अलिफ के साथ या को जोड़ देंगे तो ए होगा, क्या होगा, ए। और इसे हम लोग आए बोलते हैं, यानी अलिफ के ऊपर ज़बर रहे और या रहे तो उसे हम लोग आए बोलते हैं। ऐसे अलिफ या को जोड़ते हैं तो ए बोलते हैं, और इस अलिफ में ज़बर लगा देंगे तो आए बोला जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओ, यानी अलिफ के ऊपर क्या रहे, पेश रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, अलिफ पेश ओ बोला जाएगा। जस्ट उसी तरह क्या है, आओ के बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या है, आओ, अलिफ के ऊपर में क्या रहे, ज़बर रहे, और उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, अगर वाव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आओ, यानी अलिफ और ज़बर आओ। नेक्स्ट है अंग। इसे हम क्या करते हैं,
इसके लिए एगो अलिफ के ऊपर क्या लगाना होगा, ज़बर, और उसके साथ क्या जोड़ देना है, नून। तो क्या हो जाएगा, अलिफ नून अन, अलिफ नून ज़बर अन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अन। उसी तरह लास्ट है आ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ज़ीरो नहीं है, ये छोटे एक हा है एक प्रकार का। तो अलिफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हा, तो इसे क्या बोलते हैं, आ। इस तरह का क्या है, आप समझ गए हैं। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। क्यों, देखिए अगर कोई भी लेटर यानी अक्षर में, जिसको उर्दू में हर्फ बोलते हैं, उसके ऊपर इस तरह का सिंबल मिले तो ये क्या बोला जाएगा, हम नीचे लिख दें ज़बर बोला जाएगा इसे। अगर उसी टाइप का अगर हर्फ के नीचे रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ेर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेश यानी चाबी की जैसा अगर आपको मिले, दिखाई दे, ये हमेशा हर्फ के ऊपर ही रहता है, तो इसे हम लोग पेश बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम नीचे लिख दिए हैं सारा, इसको मद बोला जाता है। ये सिर्फ याद रखिए, ये सिर्फ क्या होगा, अलिफ के ऊपर ही आता है, और इसे हम लोग जस्म बोलते हैं। जैसे हम लिख के भी नीचे दिखा दिया आपको, बा के ऊपर क्या है, जस्म है, अलिफ के ऊपर क्या है, मद है, यहाँ बा के ऊपर क्या है, पेश, और ये बा में क्या है, नीचे कोई भी हर्फ हो सकता है। जैसे 38 हर्फ होता है, उनमें से किसी में हम ऐसे आपको मिसाल के तौर पे बा लिख के दिखाए हैं, आप किसी भी हर्फ पे लगा के ट्राई कर सकते हैं। ये बा में क्या है, नीचे इस तरह का लकीर मिलेगा तो ज़ेर हो जाएगा, और अगर ये तो आपको पता ही है, ऊपर में अगर इस तरह का लकीर रहे तो वो क्या है, ज़बर, यानी ये क्या है, अलिफ के ऊपर क्या है, ज़बर है। इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं @ALLSTAR*ONLINE ऑनलाइन CLASSES क्लासेस। इसे सर्च करके आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। या अगर आप बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा सेकंड चैनल क्या है, A to Z ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर यू। ये बिना स्पेस के क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको दोनों चैनल दिख जाएगा। आप दोनों में से, या अगर बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो इसे, और उर्दू सीखना है आपको, या मैट्रिक या कोई भी लिखना या पढ़ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।